अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो सवाल नंबर 1 ये भी जो है 40 मार्क्स का पेपर होगा। सवाल नंबर 1 जो है वो आपका ऑब्जेक्टिव बेस्ड पेपर जो है क्वेश्चन होगा। इनमें से जो है आपको इन तीनों में से कोई एक तरह से पूछ सकता है। आपको जो है 4 सवाल दिए जाएंगे 1-1 मार्क्स के। आपको चारों जो है कंपलसरी हल करना है। यहाँ हो गए आपके 4 मार्क्स। अब इनमें क्या क्या पूछ सकता है, या तो आपको मुनासिब मुतबादिल चुनकर मुकम्मल बयान लिखिए, फिल इन द ब्लैंक्स पूछा जाएगा, या फिर सही ताल्लुक पहचान कर जंजीर तैयार कीजिए। यानी इस तरह से हो सकता है कि साइंस में आपको जिस तरह होता है ना कि पहली और दूसरी जोड़ी को देखकर तीसरी के लिए जो है चौथी जोड़ी डैश होती है उसको कंप्लीट करना है, इस तरह से जो है हो सकता है। या फिर कोई जो है वेब या चार्ट हो सकता है। इसके अलावा सही ग्रो पहचानिए, तो जिस तरह गलत जोड़ी पहचानना हिस्ट्री में आता है उसी तरह से जो है ऑप्शन हो सकता है, और उसमें से जो है आपको सही ग्रुप पहचानना है। इसके लिए आप जो है अपनी टेक्स्ट बुक्स, अपनी गाइड रेफर करिए, उसमें जो है काफ़ी सारी एग्जांपल्स मौजूद हैं। अब नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट सेकंड क्वेश्चन, तो ये भी जो है इस ऑब्जेक्टिव बेस ही होगा। इसमें भी आपको 4 सवाल दिए जाएंगे, 1-1 मार्क्स का होगा, और आपको जो है वो 4 जो है चारों भी अटैम्प्ट करने हैं 4 मार्क्स के लिए। इसमें जो है या तो आपको जोड़ियाँ लगाइए बोल सकता है, या फिर आपको गलत जोड़ी पहचानने देगा, या फिर जंजीर मुकम्मल कीजिए, किसी तरह का चार्ट होगा, या फिर जो है किसी तरह के प्लांट्स या आबादी की जो है उस तरह के जो सवाल उसमें दिए जाएंगे आपको भरने होंगे, या फिर बयानात को मुनासिब तरतीब दीजिए, या ऑड मैन आउट। अब सवाल नंबर 3 देख लेते हैं। सवाल नंबर 1, 2, 3 के लिए जो है आई वुड सजेस्ट कि आप लोग गाइड ही रेफर करिए, क्योंकि उसमें उसकी काफ़ी सारी एग्जांपल मौजूद है। इसमें भी जो है 4 सवाल पूछे जाएंगे, आपको 5 सवाल पूछे जाएंगे, उसमें से कोई 4 अटैम्प्ट करने हैं 1-1 मार्क्स के लिए, तो 4 मार्क्स यहाँ होगा। अब इसमें एक जुमले के जवाब लिखिए होगा, जो ज़्यादा घुमा फिरा के नहीं पूछा जाता है, बहुत सिंपल बहुत बेसिक क्वेश्चन होते हैं। इसके लिए आप लोग जो है गाइड रेफर कर सकते हो, उसमें काफ़ी सारी एग्जाम्पल्स मौजूद है। इसके अलावा नाम दीजिए, यानी जो है ये जंगलात और वाइल्ड लाइफ वाला जो चैप्टर है उसमें से काफ़ी पूछा जा सकता है, और इलाकाई शहर में से भी जो है एक जुमले के जवाब आते हैं। इसके अलावा सही या गलत बताइए, तो टेक्स्ट बुक में काफ़ी सारे सही गलत मौजूद है। बयानात की मदद से उसकी किस्म पहचानी, ये भी जो है जंगलात की किस्म पहचानने पर एक एग्जाम्पल मौजूद है, उसी तरह से सवाल होंगे। अब नेक्स्ट आता है फ़र्क बयान कीजिए। जो है आपको 3 दिए जाएंगे फ़र्क, उसमें से कोई 2 एलिमेंट्स के बीच में आपको फ़र्क बयान करना है। तो फ़र्क जो आपको 2 बयान करना है, यानी 2-2 मार्क्स के 2 सवाल होंगे। तो आपको जो है अंदाज़न हर कॉलम में 4-5 पॉइंट्स जो है लिखने ज़रूरी है। इसके अलावा नोट लिखिए, तो नोट भी आपको 3 दी जाएगी, उसमें से कोई 2 करना है, तो आप लोग 4 से 6 पॉइंट में जो है अपनी नोट कंप्लीट करिए। और नोट की भी जो एग्जांपल काफ़ी सारी गाइड में मौजूद है, और टेक्स्ट बुक में भी काफ़ी सारी मौजूद है, उसी में से पूछा जाता है। कुछ अलग से जो है एक्स्ट्रा उन लोग नहीं बनाएंगे शायद। मोस्टली चांसेस है कि टेक्स्ट बुक या गाइड का ही पूछा जाए। नोट में जो है गंगा की वादी, एक अमेज़न दरिया, और भारत की जो है वो कुदरती साख, इस तरह की जो है चीज़ें, ये वाली जो नोट्स है वो काफ़ी बार रिपीट होती है। अब जो है सवाल नंबर 4 यहाँ पर आता है मैप, जो जिसमें बच्चे काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। अब इसमें जो है सवाल नंबर 4 में अलिफ और बे 2 होता है, दोनों भी जो आपको कंपलसरी अटेम्प्ट करना है। अलिफ जो है वो 4 मार्क्स का है, इसमें आपको जो है मैप दिया रहेगा, और नीचे जो है 6 एलिमेंट्स या 6 नाम दिए रहेंगे, 6 जगहों के नाम दिए रहेंगे। उसमें से जो है आपको कोई 4 की निशानदेही मैप पर करनी है। तो अब भारत के लिए तो हम भारत का मैप तो किसी कदर आसान हो जाता है कभी कभी हम कुछ बच्चों के लिए, क्योंकि काफ़ी हद तक हमें मैप याद है, बट ब्राज़ील का जो है मैप वो काफ़ी कंफ्यूजिंग है। तो मैं सजेस्ट करूँगी ब्राज़ील का मैप आप लोग किस तरह याद रखिए। तो ब्राज़ील के कुछ मेजर सिटीज़ है, कुछ मशहूर जगह है जिसकी वजह से ब्राज़ील पहचाना जाता है, और ज़्यादातर जो है क्वेश्चंस उन्हीं के अराउंड घूमते हैं जो उनकी मेजर सिटीज़ है, या फिर अमेज़न का जंगल, उसके आसपास जो दलदली इलाके हैं उन सब के नाम, या फिर उसके कुछ जजीरे, यही सब के नाम जो है ज़्यादा आते हैं। तो पहले आप लोग इनकी लिस्ट बनाकर, अब तो आपके पास काफ़ी वक्त है, तो इसकी लिस्ट बनाकर इनकी जगह आप लोग याद रख लीजिए। और भारत में भी इसी तरह से जितने टेक्स्ट बुक में मैप के लिए जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उसको जो है आप लोग काफ़ी अच्छे से अटेम्प्ट करिए, गाइड के काफ़ी अच्छे से अटेम्प्ट करिए, उसको याद कर लीजिए अच्छे से। तो इस तरह से जो है आपको 4 में से एटलीस्ट 2 मार्क्स या 3 मार्क्स तो आराम से मिल जाएंगे। अब सवाल नंबर 4 का बे होता है, ये काफ़ी सिंपल है। आपको नक्शा दिया जाएगा, पूरा प्रिंटेड नक्शा होगा आपके पेपर पर, और उसके नीचे 5 सवाल होंगे, आपको कोई 4 सवाल जो है अटेम्प्ट करने हैं। इसके लिए आप लोग जो है टेक्स्ट बुक कम्प्लीटली रेफर करिए। टेक्स्ट बुक में जो सबक के बीच बीच में मैप बहुत सारे दिए हुए हैं, और उसके नीचे क्वेश्चंस भी दिए गए हैं, तो वो क्वेश्चंस जो है ज़्यादातर उसी में से पूछे जाते हैं। अब सवाल नंबर 5 है जुग्राफियाई वजूहात। ये क्वेश्चन काफ़ी इजी जाएगा काफ़ी लोगों के लिए, अगर उन लोगों ने टेक्स्ट बुक को अच्छे से पढ़ा हो, या टेक्स्ट बुक के बाद की जो क्वेश्चन है उसको अच्छे से अटेम्प्ट किया हो, क्योंकि मोस्टली ज्योग्राफी वजूहात जो है वो गाइड
गाइड नहीं इतना रिफ़र करते, उन लोग टेक्स्ट बुक में से ही ज़्यादा देते हैं, क्योंकि टेक्स्ट बुक में काफ़ी मिकदार में मौजूद है मिसालें वजूहात की। तो आप लोग को जो है 4 बयान दिए जाएंगे, उसमें से आपको सिर्फ 2 बयान की वजूहात करनी है, यानी 3-3 मार्क्स के लिए जो आपको लिखना है। तो आप लोग टेक्स्ट बुक की जो बात के क्वेश्चन है वो अच्छे से पढ़ लीजिए। अब सवाल नंबर 6 आता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन होता है। इसमें अलिफ और बे 2 दिया जाता है, उसमें से कोई एक आपको हल करना होगा 6 मार्क्स के लिए। 6 मार्क्स गाइज बहुत होते हैं, आप बहुत आराम से इसको जो है हासिल कर सकते हैं मार्क्स। अब इसमें जो है थोड़ा दिमाग लगाइए। सवाल नंबर अलिफ जो है उसमें क्या होगा, आपको एक बॉक्स दिया जाएगा, आपको पहले उस बॉक्स को पढ़कर जो है, जिस तरह हम अलजेब्रा में ग्राफ बनाते हैं उस तरह पहले आपको ग्राफ बनानी है। उसके बाद उस बॉक्स के नीचे 3 या 4 सवाल होंगे, आपको उन सवालात के जवाब लिखने। यानी ये जो है थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है, हालांकि बहुत ईजी होगा लेकिन फिर भी थोड़ा लेंदी हो जाता है। और बे जो है वो क्या होगा, आपको बनी बनाई तरसीम दी रहेगी और उसके नीचे आपको 6 सवाल दिए रहेंगे, उसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ 3 सवाल हल करने हैं, यानी हर सवाल पर 2 मार्क्स होगा। और जितना मुझे पता है सवाल जो है बहुत लेंदी नहीं होते, या तो आपको कंपेयर करके जो है लिखना रहता है 2 लाइन में, या फिर जो आपको सीधा सीधा जो है उसका एक वर्ड का आंसर होता है। तो एक सवाल पे इतना छोटा सा लिखने पर आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे, तो ये काफ़ी स्कोरिंग हो सकता है। और 6 में से 3 हल करना है खाली। अगर आपको 6 के 6 पूरे आते हैं तो आप लोग पूरे हल करिए, क्योंकि कभी कभी ज्योग्राफी में क्या होता है, बहुत माइनर मिस्टेक की वजह से जो आपका सवाल जो है उसका जवाब गलत हो जाता है। तो आपके लिए सेफ रहेगा अगर आप 3 से ज़्यादा सवाल हल करेंगे। और कभी इनकेस अगर बे की जो तरसीम है वो टफ आती है तो आप लोग जो है अलिफ क्वेश्चन भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। इसमें ज़्यादातर सुतूनी या खत्ती तरसीम ही आती है, जो गाइड या फिर टेक्स्ट बुक में ज़्यादा यूज़ हुई है उसी तरह की तरसीम होती है। आबादी वाले चैप्टर में भी जो है जो तरसीम है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो जो गाइड में टेक्स्ट बुक में तरसीम है उसी किस्म में से पूछा जाएगा। फिर आता है सवाल नंबर 7, जो लेंदी क्वेश्चन होगा, जो ब्रीफ होता है, बड़ा होगा। इसमें या तो मुफस्सिल जवाब होगा या तो वजाहत कीजिए होगा। अब दोनों भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। वजाहत में जो आपके टेक्स्ट बुक में जो बड़ी बड़ी नोट्स है वो वजाहत के तौर पे पूछ सकती है। मुफस्सिल जवाब में भी जो इलाकाई शहर है, जो पहला चैप्टर है, उसमें जो इलाकाई शहर में कचरों का इंतज़ाम और इलाकाई शहर पर जाने के लिए सवालात की लिस्ट तैयार करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो है ज़्यादातर इसमें मुआवजा करने के लिए बोलेगा, यानी कंपेयर करना, यानी भारत और ब्राज़ील की कुदरती साख कंपेयर करिए, उनकी आबो हवा कंपेयर करिए, या फिर भारत की आबो हवा के बारे में लिखिए। तो इस तरह जो टेक्स्ट बुक में क्वेश्चंस है ज़्यादातर मुफस्सिल उसी में से पूछा जाता है। आपको 3 दिया रहेगा, उसमें से आपको कोई 2 सवाल हल करना है, 4-4 मार्क्स के 2 होंगे, यानी आपको कम से कम 8 से 10 पॉइंट्स तो लिखने ही होंगे। तो इसके लिए जो है अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी। सबसे पहले टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लीजिए मुफस्सिल के।